हम सबको, अगर हम मर्द हैं तो मर्द के तौर पे हमें पेट्रियार्कल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बाय बर्थ अगर आप किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट में पैदा हुए हैं और उसकी जो गलत प्रैक्टिस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो भी आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं, आपको रेशनल होना पड़ेगा। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हो सकता है कि कई बार खुद को, अपनी फैमिली को ट्रबल में डालना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप पत्रकारिता में आइए। क्या ये सारे लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं? सारे? अच्छा, अब कितने लोग होंगे जर्नलिज्म के छात्र? मोर देन 100? ओके, थैंक यू। इसलिए पूछा कि आप लोग लकी हैं कि मुकेश कुमार सिंह जैसे आपके पास फैकल्टी हैं। यकीन मानिए, मेरी आज इससे यहाँ आने से पहले कभी उनसे जान पहचान नहीं थी। मैं बचपन से उनको देखता था। एक सुबह सवेरे कार्यक्रम आता था डीडी न्यूज़ पर, गांव में टेलीविजन वही होता था, तो उनका फ़ोन आया। इसका मतलब है कि आपके जो फैकल्टी हैं वो बहुत शार्प हैं और वो तमाम सामाजिक घटनाओं को देखते हैं। मैं उनको जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। और मैं यूट्यूबर नहीं था, मैं टेलीविज़न में मैंने 2006 से कैरियर शुरू किया है और स्टार न्यूज़, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, इन तमाम चैनलों में नौकरियाँ की हैं। बट आप लोग लकी हैं। जब हम लोग कॉलेज में आए थे, जो खासकर कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मास कम्युनिकेशन के, उनके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल कैरियर को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी से तो बेहतर सैलरी है इस प्रोफेशन में। 10 लाख, 20 लाख, अब तो 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं लोग। और दुनिया भर में अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखेंगे तो ओफ्रा विंफ्रे हो या अमान कौर हो, वो लोग दुनिया की अमीर शख्सियत बन गई है। भारत में भी बहुत सारे टेलीविजन एंकर जिनको आप देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो पैसे वैसे की चिंता मत कीजिए, करियर के लिहाज से भी चिंता मत कीजिए। और जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हैं उसको एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन वो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। आप पत्रकार होना चाहते हैं या आप पत्रकार नहीं होना चाहते हैं, दोनों आपके हाथ में है। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा जो मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं और शानदार कैंपस है उनका, आप लोगों का, और इतना बड़ा ऑडिटोरियम है और काफ़ी संख्या में है। और मैं इतना जानता हूँ कि आप जो अपने जनरेशन, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अब तक इस देश में और इस दुनिया में जो जनरेशन आया है, 2000 सालों को, 2500 सालों का हम देखे दौर, जिसको हम लोग एक डेवलप सोसाइटी के तौर पे देखते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, तो उस हिसाब से आप लोग सबसे एडवांस दौर में पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो बहुत लकी हैं आप लोग। और हम सब अपने, आपके बाद जो जनरेशन आएगा हो सकता है आपसे ज़्यादा लकी हो। तो एक तो कैरियर के लिहाज से शानदार प्रोफेशन है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। क्योंकि जब तमाम सीनियर्स लोग कैरियर की शुरुआत कर रहे थे तो सिर्फ 2 ही चीज़ थी नौकरी के लिए, एक टीवी और एक अखबार। लेकिन अब डिजिटल मीडिया ने आपके लिए प्लेटफॉर्म के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले नौकरी मजबूरी थी, आपको टीवी अखबार में नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो मजबूरी खत्म हो गई है। आप चाहे तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, और सरकार आपको पैसे भी दे रही, नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि भारत में अब तक ऐसा हुआ नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, हम सब नकल ही कर चाहे। उबर किसी ने बनाया, हमने ओला बनाया। अमेजन किसी ने डेवलप किया, हमने फ्लिपकार्ट बनाया। खैर चलिए, बाकी लोग कर रहे हैं। आई होप आप में से कोई होगा जो यूट्यूब से भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, गूगल से भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लोगों में पोटेंशियल है और आप लोग शानदार हैं। जो लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं, मेरे लिए उनका 2-3 सुझाव है, एक पत्रकार के छात्र के तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कि अगर आप भारत में पत्रकारिता करना चाहते हैं तो पत्रकार का मतलब होता है फैक्ट के साथ रहना, तथ्यों के साथ रहना। और उससे भी बड़ी बात होती है कि आप विक्टिम के साथ रहिए, जो इस देश में पीड़ित है उसके साथ रहिए। और एक और बात कहूँगा कि जो लोग, हम सब लोग किसी घर में, किसी समाज में पैदा हुए हैं, तो भारत की जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल समस्या है वो है कास्ट, जेंडर और रिलीजन फंडामेंटलिज्म। हम सबको, अगर हम मर्द हैं तो मर्द के तौर पे हमें पेट्रियार्कल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। अगर आप
चॉइस तो है नहीं हम लोग। बाई बर्थ अगर आप किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट में पैदा हुए हैं और उसकी जो गलत प्रैक्टिस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो भी आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं, आपको रेशनल होना पड़ेगा। ये 3 बेसिक चीजें जो मुझे लगता है, बाकी आप लोग करेक्ट करेंगे। और उसके बाद है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। हम लोग एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हजारों भाषाएं हैं, हजारों तरह के रिलीजियस थिंकिंग है, हजारों तरह की मान्यताएं हैं। तो आपकी क्या मान्यताएं है, ये इंडिविजुअल है। आपकी मान्यताएं आपको किसी से बेस्ट और बेहतर नहीं बनाती है और न किसी को खराब बनाती है। तो आपका जो भी न्यूज कंटेंट हो, आपका जो सोचने का दायरा हो, उसमें भारत चूंकि एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं, सॉरी पंजाब हम लोग को खाना खिलाता है, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं चूंकि पत्रकारिता का कोर्स में मुझे लगता है ये सब होना चाहिए था, जो है नहीं। तो आप अगर कास्ट बायसनेस, जेंडर बायसनेस और रिलीजियस बायसनेस से अगर आप निकलते हैं तो एक न्यूट्रल पत्रकार होने की तरफ आप बढ़ेंगे। उसके बाद बात होगी फैक्ट पर। फैक्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद बात होगी विक्टिम के साथ और ट्रूथ के। अगर कोई कह रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, या कोई कह रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, या कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है और एक आदमी कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है कि हम वहां जाएं और पता करें कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और हम बात को बताएं लोगों को कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस प्रोफेशन में आप लोग जा रहे हैं वो प्रोफेशन जो डिफेंस का प्रोफेशन है, जो हमारे देश की जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो आर्म पर्सनल होते हैं, उनके लिए एक शब्द होता है मैक्सिमम सेक्रीफाइस। हम सब उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनके प्रोफेशन में मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। उनको अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होना पड़ता है। मीडिया भी उसी तरह का कुछ प्रोफेशन है जिसमें आपको सच के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, हो सकता है कि कई बार खुद को, अपनी फैमिली को ट्रबल में डालना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप पत्रकारिता में आइए। और मैं घबरा नहीं रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एज ए करियर, अगर आप लोग करियर के लिहाज से सोचते हैं तो ये शानदार है। आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। ट्रेवल है, आप जिंदगी भर पढ़ते लिखते रहते हैं, दुनिया को समझते रहते हैं। मतलब जिंदगी एक सिगरेट है, पिएंगे वो भी खत्म होगा, जो नहीं पिएगा वो तो खत्म होना है। तो ये सबसे बेहतर मौका देगा आपको। आप दुनिया भर में घूम सकते हैं, दुनिया भर के कल्चर, दुनिया भर की सोसाइटी और दुनिया भर की चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक से एक अवार्ड हैं, पुलित्जर, तमाम तरह के अवार्ड्स हैं, वो भी मिल सकता है। तो करियर के लिहाज से बहुत खराब नहीं है, लेकिन टफ इसलिए है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको फार्मिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 24/7 का जॉब है। इट जर्नलिज्म, स्लीप जर्नलिज्म एंड ड्रीम जर्नलिज्म। आपको इसमें डूबना पड़ेगा, तभी आप मुकेश जी जैसे लोग बन पाते हैं, जो टीवी से लेकर, अखबार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी वो काम कर रहे हैं। तो शानदार प्रोफेशन है, घबराइए मत। और नौकरी के लिहाज से बहुत शानदार है। ऐसे दौर में भारत में जब नौकरियां खत्म हो रही है, मैं सचमुच आया हूँ आप लोग को इनकरेज करने के लिए। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, तो एक किताब आई थी, खबरिया चैनलों की खबर, सब लोग की उसमें कहानियां थी। उस समय हमें डराया बहुत गया कि नहीं, नौकरी नहीं है, कहाँ जाओगे। आज दिल्ली के नोएडा सिटी में लगभग 1000 नौकरी है तमाम टेलीविजन चैनल्स में, डिजिटल यूट्यूब चैनल के लिए। और यूट्यूब चैनल को आप हंसिए मत, अब सारे टेलीविजन और अखबार यूट्यूब चैनल पे हैं, क्योंकि टीवी देखने का तरीका बदल गया। हम सब टीवी मोबाइल पे देख रहे हैं, कल इससे कोई एडवांस तरीका आ जाएगा। लेकिन फिलहाल डिजिटल मीडिया जो है वो शानदार है। हम रेडियो भी मोबाइल पे सुन रहे हैं, न्यूज भी मोबाइल पे सुन रहे हैं, कुकरी शो भी मोबाइल पे देख रहे हैं, स्पोर्ट्स भी हॉट स्टार पे देख रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शानदार नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं बस आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज ए जर्नलिस्ट उसको जरूर पढ़िए। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, तमाम पोस्ट के लोगों ने, बाय ड्यू टू कास्ट, ड्यू टू रिलीजन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमारे दिमाग में गलत धारणाएं भर दी गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान जरूर पढ़िए, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़िए, और हो सके तो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। क्योंकि इस देश के तमाम नागरिक, तमाम स्टेट्स, तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं,
सबके राइट्स हैं, और अगर आप संविधान पढ़ लेंगे तो आप शानदार पत्रकार बन सकते हैं, लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, और आप एक बेहतर नागरिक तो जरूर साबित होंगे। तो करियर के लिहाज से भी आपने अच्छा चुना है। आपका LPU इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, और आपके पास शानदार फैकल्टी के रूप में मुकेश जी हैं, जिनको डिजिटल और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया तीनों का अनुभव है। उसको आपको शानदार उसका फायदा मिलेगा। और एक चीज मैं और कहूँगा कि दुनिया भर के जो टॉप क्लास के लोग हुए हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, जिनको फिलहाल जिन लोगों को नोबेल मिल रहा है या जो लिटरेचर लिख रहे हैं, दुनिया के दूसरे लोगों को देखिए। आप लोग पता नहीं कितने लोगों ने ओपरा विन्फ्रे का नाम सुना होगा, या सब लोग जानते होंगे, क्योंकि वो बड़ी शख्सियत है। आज भी वो जिस कम्युनिटी से आती है उस कम्युनिटी को लेकर, रेसिज्म को लेकर वो बात करती हैं। तो आप लोगों को भी मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैं बहुजन, दिस इज कॉल्ड कंस्टिट्यूशनल टर्म्स SC ST OBC माइनॉरिटी, जो इस देश में एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, इसलिए ये सब मेरे साथ एडजेक्टिव है। तो ये कंस्टिट्यूशनल टर्म्स है, और आप लोग भी इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके देश में जितनी समस्याएं हैं, जो क्राइम होता है महिलाओं के साथ, वो कास्ट बेस्ड क्राइम होता है। जो इस देश में क्राइम होता है वो रिलीजियस बेस्ड क्राइम होता है। इस देश में जो क्राइम होता है वो कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड क्राइम होता है। तो ये जरूरी है जानना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वहां किस तरह की बातें हो रही है। लिटरेचर खूब सारा पढ़िए, और किसी की मानिए मत, उसको तर्क की कसौटी पर कसिए। और आप लोग तो गुरु नानक साहब की, हम लोग पंजाब में बैठे हैं, गुरु नानक साहब का नो रेस नो कास्ट, उनकी लाइन है, शायद मैं गलत कहूँ तो बताइए 500 साल पहले एक शख्स आते हैं यहाँ, पैदल चलकर 2 बहादुरों में वो कास्ट और मतलब नो रेस और नो कास्ट की बात कहते हैं, और उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। हमें उनकी विचारधारा को, बातों को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्रकारिता के लिए बहुत मूलभूत आधार है। आप सब लोग यंग हैं, आप सब के पास नौकरी बेहतर मिलेगी, और प्राइवेट जॉब्स के रूप में ही सही अपना आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। और डिजिटल मीडिया को समझिए कि बस वही एक गुजारिश है कि आपको पढ़ना, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी। और भारत में अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ये 3-4 बातें हैं, चाहे वो कास्ट के लेकर जो डिस्कोर्स है, जेंडर को लेकर जो डिस्कोर्स है, और रिलीजियस टेम्परामेंट फंडामेंटलिज्म को लेकर जो डिस्कोर्स है, उस पर एक अपनी क्लियर कट लाइन बनाइए। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि जिस कम्युनिटी में आप पैदा हुए हैं, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, और जिस रिलीजन में आप पैदा हुए हैं, उसको पढ़िए और उसके प्रति क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए कि क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है तो और के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। अगर कोई चीज आपको फायदा दे रहा है और वो बाकी लोगों को नुकसान कर रहा है, तो उसको आप पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, और उसके खिलाफ बात करना पड़ेगा, जो गुरु नानक साहब करते थे, कबीर करते थे, रविदास करते थे, बुद्ध करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, फूले करते थे, पेरियार करते थे। पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। रही बात पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, इंटरटेनमेंट, वो सब आप लोग बेहतर जानते हैं। और मैं फिर एक लाइन कहूँगा, इस देश में बड़ी गलत धारणाएं पैदा की गई है। इस देश की मीडिया सबसे बेकार पत्रकारों का दौर देखा है इस देश में। आज के समय में थोड़ा डाइवर्सिटी आई है, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग आए हैं, सबको बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। इस देश में जो अब तक पत्रकारिता हुई है वो बहुत ही सरकार के पक्ष में हुई है। इस देश में जो अब तक पत्रकारिता हुई है वो बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल रही है, कास्टिस्ट रही है, और फंडामेंटलिस्ट रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म रहे, जो हमारे सीनियर पत्रकार रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग रेशनल बनेंगे, और पूरी दुनिया की, चूंकि आज के डेट में आप पहले आप वॉल स्ट्रीट जर्नल मंगा के नहीं पढ़ सकते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आज डिजिटल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपने घर में बैठ के अमान और टाइम रिव्यू देख सकते हैं, ओफ्रा विन्फ्रे को सुन सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ सकते हैं, तमाम दुनिया भर के आप टाइम्स पढ़ सकते हैं। वो कैसे लिखता है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब ओबामा भारत आए तो भारत की मीडिया खबर चला रही थी कि ओबामा प्यार का जो संगमरमर का जो ताजमहल बना हुआ उसको देखने जा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापा, उसके रिपोर्टर जा रहे होंगे आगरा, तो उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर आज भी भारत में हाथ से सड़क की सफाई कर रहे हैं, जो कि एंटी ह्यूमन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए वो खबर थी। तो आपको बहुत क्रिटिकल होना होगा
और जो सबसे ज्यादा पुअर पीपुल है, जो सबसे ज्यादा विक्टिम है, जैसे महिलाएं विक्टिम है, कास्ट बेस्ड विक्टिम है, उसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म है उसको फॉलो कीजिए। तो भारत में सबसे खराब पत्रकारिता का दौर रहा अब तक, और आई होपफुल आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि ऐसे दौर में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हमारे पास इंटरनेट है और दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन को हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हम सब लोग एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे, पत्रकार के तौर पे भी और भारतीय के तौर पे भी, जो कास्ट, जेंडर और रिलीजन से ऊपर उठकर सोचेगा। और मैंने लंबा लेक्चर दे दिया, बहुत बहुत आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। कैरियर को लेकर बिल्कुल मत चिंता कीजिएगा, शानदार कैरियर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।